वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ा सा एनर्जी लो है बिकॉज़ मुझे अभी 3 दिन पहले ही पता चला दैट आई हैड डेंगू और फीवर मुझे ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन वही है कि डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था कि हो क्या रहा है। मुझे फ्राइडे के अराउंड फीवर आना शुरू हो गया था। फीवर चेक कराया, चला गया। फिर मसल एक हो रही थी बहुत ज़्यादा बीच बीच में, सो मैं कभी इधर से दवाई ले रही थी, कभी केमिस्ट से दवाई ले रही थी। आई वाज टेकिंग ओवर द काउंटर मेडिसिन। लेकिन फाइनली मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम्हारे सिम्टम जो है ना वो डेंगू के हैं एंड आई एम 90% श्योर। जब उन्होंने बोला ना कि मैं 90% श्योर हूँ तो मैं समझ गई कि कुछ तो पंगा है। एंड आई गॉट माई टेस्ट डन, ब्लड टेस्ट डन। तो 4-5 चीज़ें उसमें से कैंसिल आउट हो गई थी और इट केम आउट टू बी डेंगू। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज रिलीव्ड कि चलो डेंगू ही है, कम से कम अब मैनेज तो हो जाएगा। लेकिन मैंने इतना नहीं एक्सपेक्ट करा था कि डेंगू ऐसा वाला होगा या ऐसा होगा। ये व्लॉग जो होने वाला है वो इसी बारे में होने वाला है कि हाउ आई रिकवर्ड और हाउ आई एम रिकवरिंग माई डेंगू, क्योंकि अभी तो है ही है। ड्रिप जो है ना मुझे ऑलरेडी लग चुकी हैं, 3 बॉटल्स जो हैं मेरे को चढ़ चुकी हैं। तो लेकिन मेरे को थोड़ी स्वेलिंग हो गई थी यहाँ पे, तो अब आज इन्होंने वो जो मेडिकेटेड सा लगाया होता है वो उतार के ये तो ड्रेसिंग कर दी है। मेरी आज की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लास्ट 2 डेज़ की रिपोर्ट जो है वो ये और ये है। तो मेरा सेल काउंट अभी तक मैनेजेबल ही है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन वीकनेस, हा वीकनेस मतलब क्या ही हो रहा है वीकनेस में। अब ये पेंटिंग जो है पापा ने आज थोड़ी सी और आगे बढ़ा दी है। आई थिंक इट लुक्स गुड। सो वीकनेस में भी ये है कि मुझसे उठ के बैठा नहीं जाता, बैठ के उठा नहीं जाता। बट जब से ये ड्रिप सी लगी है, लाइक आई हैड द वर्स्ट नाइट। कल मेरे को ड्रिप लगी हुई थी यहाँ पे और वो जो लगा होता है ना उसका जुगाड़ सा, उसकी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाई बिकॉज इट वाज एकिंग सो बैड। ऊपर से ना मैं उल्टा लेटने वाली इंसान हूँ, मैं पेट के बल सोती हूँ। तो अब वो ड्रिप लगी हुई है, वो दुखती है, तो मैं उल्टा तो लेट नहीं पाई। इट वाज द वर्स्ट नाइटमेयर यू कैन से। फील लाइक सिटिंग डाउन। मैं एक्चुअली ऐसी भी नहीं लग रही थी, मैं बहुत खौफनाक लग रही थी। लेकिन आज मैंने मम्मा को बोला कि प्लीज़ मुझे ना ऐसा कुर्सी पे बिठा के मेरा सर पीछे डाल के ना धो दो सर, क्योंकि वो तेल लगे हुए बालों में 3 दिन से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी मेरी हालत ख़राब है ना उससे भी 10 गुना मेरे को फील हो रही थी। एंड आकाश जो है ऑफिस से आके मम्मी को लेके मार्केट चला गया है, तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे को ये ऐसे ही पकड़ना पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गिलोय है और ये गिलोय का काढ़ा पापा ने बना के 3 बॉटल्स में भर के रखा हुआ है, जिससे मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ नहीं है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं होती। इट्स लाइक इनडिफरेंट सा टेस्ट होता है इसका। आई एम सॉरी, पीछे कुकर की सीटियाँ बज रही हैं खिचड़ी बन रही है मेरे लिए। तो इसमें मतलब ऐसा मतलब बाल्ड सा टेस्ट होता है काफ़ी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को ना हाथों में स्वेलिंग हो गई है, इफ़ यू कैन सी। तो पैरों में भी स्वेलिंग हुई है, दोनों में। एंड मेरे को इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इनमें। तो डॉक्टर ने बोला है कि सेल जब टूटते हैं बॉडी के और मतलब बॉडी फाइट करती है, इट हैपन्स, इट्स रेगुलर। तो प्लीज़ मैं इसे स्क्रैच ना करूँ। उन्होंने बोला कि मैं इस पर है ना कोकोनट ऑयल वगैरह लगाऊँ, तो मैंने अब लगाया है। सो दैट्स इट। सेकेंड चीज़ ये है कि मैं फिर पीती हूँ नारियल पानी। पहले गिलोय, फिर नारियल पानी। नारियल पानी के बाद फिर आई विल टेक मतलब थोड़ी देर इधर उधर घूम के मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, विच इज़ यूजुअली खिचड़ी। उसके बाद पपीते के पत्ते जो होते हैं ना, पपीते के पत्तों का जो रस होता है निकला हुआ, वो पीती हूँ मैं, बिकॉज सेल काउंट के लिए वो अच्छा होता है काफ़ी। एंड इट्स द वर्स्ट टेस्टिंग थिंग यू कैन एवर हैव। तो मम्मी आकाश के लिए प्लेट लाई है, मैंने मंगवाई थी मेरे लिए थोड़ी सी छोटी वाली आई है मिनी प्लेट। मम्मा लव्स गिफ्टिंग मी छोटी छोटी सी चीज़ें, तो ये उसी का प्रारूप है। हाँ, जैसा कि आप मेरी दुखदाई शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे मेरी लगी पड़ी। थोड़ा सब्र रखो, बताएंगे कि क्यों लगी पड़ी है।
टिक्के लगा सकते थे। अंकल मैं खाना तो मैं अभी सिर्फ चल के टेस्ट करा के वापस आई हूँ। थैंक यू। कितना छोटू सा आ गया। हाँ पी के देखेगा। अच्छा नहीं है। बहुत मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा। ले लेना, एक तो पी ले बाकी बाय। थैंक्स। ऐसी हुई है ज़िंदगी। अब थोड़ा सा दूर चल के ना आई हैव टू टेक अ टैब ऑल्सो। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि मेरी जो रात कटी है ना, भगवान दुश्मनों की भी ऐसी रात नहीं कटवाए। मुझे पूरी रात जो है ना अपने हाथों पैरों में इतनी ज़्यादा इचिंग हुई कि मैं सो नहीं पाई हूँ। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मुझको दोबारा से टेस्ट कराना पड़ रहा है। और ये जिन डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से मैं दवाई लेने वाली हूँ, इनको रोज़ की, मतलब रोज़ की नहीं, मतलब उसी दिन की करंट रिपोर्ट चाहिए होती है, ताज़े वाली। तो वैसे तो रात मेरा टेस्ट हो चुका था, लेकिन मैं अब फिर से टेस्ट करा के आई हूँ इसीलिए, ताकि उनको आज ही दिखा के मेडिसिन लेके मैं वापस घर चली जाऊँ। तो आई एम नॉट प्लानिंग टू स्टे इन ऑफिस। मुझे भी जल्दी जाना है क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ एंड आई जस्ट वांट टू टेक रेस्ट। जब ये ड्रिप उतरी ना, मुझे लग रहा था आज क्या मस्त सोऊंगी मैं, लेकिन टू माई सरप्राइज आई नेवर न्यू कि मुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आएगी। I'm sorry, I did not plan to make this vlog a very depressing vlog. I'm sorry, मैं पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाई ज़्यादा क्योंकि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि मैं ज़्यादा व्लॉग करूं। तो दवाई से मुझे आराम है। आज पूरा दिन मेरी बॉडी ने, मुझे ऐसा लगता है, एडजस्ट होने में लिया है। शायद डेंगू, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी छोड़ के चला गया है। मैं मम्मी को भी सुबह से यही बोल रही हूँ। आई एम फीलिंग बिट बेटर एंड वो शायद मेरी एनर्जी में भी दिख रहा होगा। एंड मैंने फाइनली एक पूरी रात की नींद ली है कल, थैंक गॉड। मतलब मैं कितनी खुश थी मैं बता नहीं सकती। सुबह आई वाज लाइक मैं पूरी रात सोई हूँ, मैं पूरी रात सोई हूँ, है ना। ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें रियलाइज़ करा देते हैं कि यार सिंपल चीज़ें जैसे कि रात को सो पाना, इट्स ऑल्सो अ मिरेकल। मैं थोड़ी चंपू बनी हुई हूँ पूरा दिन। आज मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ रिकॉर्ड करने की। एक्चुअली टाइम नहीं लगा, और टाइम लगता है तो हिम्मत नहीं होती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि जाके कैमरा उठा के लाओ, कुछ है ना, माइक अटैच करो, रिकॉर्ड करो। बट ओवरऑल डे जो था वो रेस्टोरेटिव था। एंड आज दशहरा है। आई होप आप लोगों का दशहरा बहुत अच्छे से गया होगा। आई होप द गुड इन अस always overcome the bad in us। तो I'm thankful to राम जी और जिन भी लोगों ने मेरे लिए प्रे किया है सबके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से I am getting better। I'm not faking it, I am actually feeling little better। वेल फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी बेटर है। मैं कैमरा भी थोड़ी देर के लिए तो होल्ड कर ही सकती हूँ, ज़्यादा देर के लिए तो नहीं कर पाऊँगी शायद। मैं अपनी मेडिसिन लेके आ चुकी हूँ। ये दोनों मेडिसिन जो मुझे खानी होती हैं, प्लस कोकोनट ऑयल जिससे मैं अपने हाथों की मसाज करूँगी क्योंकि फिर नहीं तो ये रात को इचिंग करेंगे। एनीवेज मैंने काफ़ी ब्लेवर कर लिया। मेरी एनर्जी आज थोड़ी सी कल से बेटर है, जैसा कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं। मन मेरा था है ना मैं मस्त रेडी होंगी एंड खूब बिंदी टिक्के लगा के, आई मीन टू से थोड़ा थोड़ा प्रेजेंटेबल लगूंगी। लेकिन वो प्लान इसलिए फेल हुए क्योंकि आकाश जो है मेरा ब्लैक बैग उठा के ले जाता है रोज़ ऑफिस, और उसी बैग में मेरा सब कुछ रहता है। आई डोंट कीप इट एनीवेयर। तो मैंने ऐसा अभी मम्मी की क्रीम लगा के काम चलाया। एनीवेज, तो ये मेडिसिन है जो मैजिक मेडिसिन जो लेनी होती हैं, जिसको लेने के लिए मैं स्पेशली ऑफिस गई थी। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी ने दी थी। 2 मेडिसिन है, 10 बूंद इसकी 10 बूंद इसकी, और यूज़ करने से पहले इसको 10 बार ऐसे ऐसे करना होता है। मुझसे मत पूछना कि ऐसा क्यों करना होता है। आई विल ट्राई टू यूज़ माई स्टूपिड हेड। तो मुझे नहीं पता। 2 चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहली,
ख्याति एंड अनुज हैप्पी बर्थडे। क्योंकि तुम दोनों ने बहुत स्मार्टली चैनल का नाम एक दूसरे के नाम से रखा है, सो आई डोंट नो तुम में से किसका बर्थडे है, बट आई एम श्योर इट इज़ ऑफ ख्याति, क्योंकि ख्याति को वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा फोटोज मिलती है बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ चार्मिंग वन। हैप्पी बर्थडे ख्याति, आई विश यू हैव एन अमेजिंग डे। मेरे लिए केक रख लेना यार, आई एम क्रेविंग थिंग्स सो बैडली, यू हैव नो आइडिया। सेकेंड थिंग इज़ मेरे खुद के ऑफिस में कल किसी का बर्थडे है और बहुत ही स्पेशल बर्थडे है, लेकिन स्टूपिड डेंगू की वजह से मैं तैयारियों में हिस्सा नहीं ले पाई। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाऊँ। या 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, प्लीज़ अपना ध्यान रखो यार, मौसम चेंज हो रहा है, फीवर इज़ सो कॉमन। जिन लोगों ने मुझे बोला था ना कि तुम ड्रैगन फ्रूट खा लो, तुम अपना ध्यान रख लो, उनको भी डेंगू डिटेक्ट हो रहे हैं, उनको भी वायरल हो रहे हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कवर्ड करके रखो अपने आप को। एंड थैंक यू सो मच फॉर व्हाट्सो एवर रीज़न एंड व्हाट्सो एवर हैव केप्ट यू सो फार। जितना तो बुलेट वाले ना, इतनी लंबी अगर आपने वीडियो देख लिया, दैट मीन्स यू आर अ ट्रू सपोर्टर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप लोगों की ब्लेसिंग्स ने और केयर ने मुझे जल्दी बेहतर कर दिया, ऐसा मेरे को लग रहा है। सो थैंक यू, यू गाइस आर द बेस्ट।